लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, किस तरह वो डिफरेंट स्केल के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से नंबर 1 है पर्सनल, जिसको सेल्फ मैनेजमेंट भी कहते हैं, नंबर 2 है डिपार्टमेंटल और फंक्शनल मैनेजमेंट, नंबर 3 है एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो वन बाय वन अब हर एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग वन सेल्फ इफेक्टिवली टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। जैसे नाम से जाहिर है कि अगर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या फंक्शंस हैं उनको अप्लाई किया जाए अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कि हम पर्सनल गोल सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, हम अपना जो टाइम, हमारे पास जो मौजूद रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं, अपनी जो चीजें हैं अपने से एसोसिएटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन यानी जो लीडरशिप या जो लीडिंग है वो सेल्फ लीडरशिप अप्लाई होती है, क्योंकि खुद को मोटिवेट करना होता है अपने गोल्स के अचीव करने के लिए। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, न्यू लर्निंग्स, ताकि हम ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन समरी पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली इससे मुराद ये है कि कोई पर्सन अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपने पर्सनल गोल्स की अचीवमेंट के लिए अप्लाई करता है। देखो किसी भी इंसान के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं। वो फाइनेंशियल सोर्सेज किसी स्टूडेंट के पास जैसे पॉकेट मनी हो सकता है, किसी प्रोफेशनल के पास उसकी जो इनकम है वो हो सकती है। तो इस तरह उसके पास अदर सोर्सेज में टाइम होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप यानी जो कनेक्टिविटी है, उसके जो पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इसके साथ साथ अपनी इमोशंस को मैनेज करना और खुद को मोटिवेट और एंगेज करना, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट कैटेगरी में फॉल होते हैं। और ये सब को करने का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि हम इफेक्टिवली अपने जो रिक्वायर्ड गोल्स हैं या डिफाइंड गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाए। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल, स्टूडेंट क्रिएट्स अ स्टडी स्केड्यूल, यूटिलाइजेस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड यूज सेल्फ मोटिवेशन टू स्टे फोकस्ड ऑन देयर एकेडमिक गोल्स। तो कोई भी स्टूडेंट जब वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और अदर जो स्किल्स हैं उनको अप्लाई करता है ताकि वो अपने जो एजुकेशनल गोल्स हैं, एकेडमिक गोल्स हैं, उनको इफेक्टिवली अचीव कर पाए, तो ये फॉल करता है पर्सनल मैनेजमेंट में। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है दैट इज डिपार्टमेंटल और फंक्शनल मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में जो फोकस एरिया होता है वो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट से वाइडर होता है, ठीक है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का स्कोप ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा लोग हैं, ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो इसमें जो फोकस है वो ऑन ओवरसीइंग अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन वो हेड कर रहा है फाइनेंस के फंक्शन को, कोई पर्सन हेड कर रहा है एचआर के फंक्शन को, कोई अदर पर्सन हेड कर रहा है प्रोडक्शन या मार्केटिंग के फंक्शन को। तो उनका जो स्कोप है वो इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस को मैनेज करना है, उसकी एक्टिविटीज को या उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ठीक है, ये वहां तक फॉल इन करता है। तो इसमें जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें अलाइनिंग डिपार्टमेंटल गोल्स विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, हमारे जो फंक्शनल गोल है बीइंग अ मैनेजर, हम अपने गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करें ताकि डायरेक्शन एक हो और इफेक्टिवली गोल्स को अचीव कर पाए। नंबर सेकंड, जो डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली एलोकेट करना। फॉर एग्जांपल कौन सा रिसोर्स या पर्सन क्या काम करेगा, तो हम बजट्स को अपने एलोकेशंस कैसे करेंगे, तो ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टाफ, लोग क्या इफेक्टिवली अपना काम कर पा रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में अपनी स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लोगों की जो एबिलिटीज हैं, स्किल और नॉलेज है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए यूटिलाइज करें। इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी डिफाइंड रूल्स हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना, ये भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड रिपोर्टिंग टू अपर मैनेजमेंट, और अपर मैनेजमेंट को जो परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्टिंग है वो शेयर करना। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अब मार्केटिंग मैनेजर develops and executes marketing campaigns, manages a team of marketing professionals, analyzing marketing data and reports on डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस टू द सीईओ। ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक डिपार्टमेंट का हेड अपने फंक्शंस को मैनेज करता है, अपनी टीम को मैनेज करता है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और जो भी वो कर रहा है वो परफॉर्मेंस की शक्ल में प्रेजेंट कर रहा है अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को। जो थर्ड लेवल है दैट इज एंटरप्राइज मैनेजमेंट। एंटरप्राइज मैनेजमेंट
जैसे हम जानते हैं कि एंटरप्राइज का मतलब बेसिकली एक बिजनेस एज अ होल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो फोकस है दैट इज ऑन प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या है, सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन विजन मिशन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए होल वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, वो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, क्या बेचेगी, कम्पीट कैसे करेगी। उसके बाद है मेकिंग मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड मर्जर एक्विजिशन। कोई भी जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो नॉर्मली टॉप जो है वो पे मैनेजमेंट वो परफॉर्म कर रही होती है। वो डिसीजंस हो सकते हैं ऑफरिंग से रिलेटेड, मार्केट ऑफरिंग से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट सर्विसेज की सेलिंग से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप या मर्जर या एक्विजिशन है, ये डिसीजन इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। ओवरसीइंग ऑल डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस, क्यों, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सब फंक्शंस हैं, उन सबको अलाइन करना, एक डायरेक्शन में रखना, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट के स्कोप में फॉल करता है। इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्गर टर्म में अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे, ये बेसिकली एंटरप्राइज मैनेजमेंट के स्कोप में फॉल करता है। एंड रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, और अपनी ये परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेक होल्डर हैं, जो उसके साथ एसोसिएटेड इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको प्रेजेंट करना, ये बेसिकली एंटरप्राइज मैनेजमेंट के स्कोप में फॉल करता है। एग्जांपल अगर हम देखें, द सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट्स द कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ओवरसीज ऑल डिपार्टमेंट्स एंड सब्सिडीज, मेक मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस एंड रिप्रेजेंट्स द कंपनी टू इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये एक मेजर एग्जांपल है। तो जिससे हमने मैनेजमेंट के लेवल पढ़े, इस तरह मैनेजर्स के भी लेवल हैं, जैसा कि फ्रंट लाइन मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। तो बेसिकली जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है ये स्कोप में फॉल करती है टॉप मैनेजमेंट के। तो नॉर्मली ये जो मेजर रोल्स है, मेजर जॉब्स हैं, टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही होती है। तो इसलिए एंटरप्राइज मैनेजमेंट में आप अगर करिकुलम को भी आप जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, इस तरह की डिफरेंट जो फंक्शनल स्किल्स हैं उनके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, ताकि जब आप एक सीनियर पोजीशन के ऊपर हों, आप एंटरप्राइज को मैनेज कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी इन चीजों के बारे में अवेयर हों कि ये सारे के सारे फंक्शंस या सब फंक्शंस कैसे काम करते हैं मिलके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंबाइंड वैल्यू क्रिएट की जा सके।